सिक्योरिटी इदारों के इनसे सवाल हैं। इनकी साइट पे चंदे की तफसील दी गई है जी कि हमारे पास, हम फंड इकट्ठा करते हैं जी, हम दुबई से, सऊदी अरब से, जहां भी पठान है, हम उनसे कहते हैं जी पैसे दें, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इनसे मैं पूछता हूं कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है, जरा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। आपको ये पहले बताएं कि कितना पैसा है इनके पास और ये रकम कितनी है और कहां से आई है। फाइनेंसिस से मुतालिक 22 मार्च 2018 को एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहां दिए और वो कहां है। पहले मैं उनसे पूछता हूं, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहां इन्होंने इस्तेमाल किए। 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई और साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए। 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी, उसके लिए कितने पैसे दिए और कहां हैं वो पैसे और किस तरीके से आए। मोहम्मद इस्माइल बोन जोनदौन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं जरा। हाजी मीर अफगान साफी काबुल में, सलीम साफी नहीं, हाजी मीर अफगान साफी काबुल में और नसीब जादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए। ये तो फाइनेंसिस के लिए। ये लर और बर से क्या ताल्लुक है इनका। बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्संस की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है, इससे क्या ताल्लुक है। और मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है, और पीटीएम से और बलोच जो लैद की पसंद है, उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है, इस बात का भी जवाब दें। एसपी ताहिर दावर शहीद होते हैं अफगानिस्तान में। हुकूमत अफगानिस्तान से उनकी डेड बॉडी की वापसी के लिए बातचीत कर रही है और एक प्रोसीजर है। आप किस कैपेसिटी में उधर बात कर रहे हैं कि जी हमें डेड बॉडी देनी है, कबीले के लेवल पे देनी है। यह हुकूमत का काम है, 2 मुल्कों के दरमियान, यह आपका जाती काम है। क्यों मना किया गया कि यह बॉडी जो है वो हुकूमती नुमाइंदों को नहीं देनी। पाकिस्तान के अमन है ना, आपके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू होता है। आप कैसे जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जा सकते हैं और साथ लोगों को भी लेके जाएं। कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि आप इश्तिहाल अंगेजी कराएं, लोगों को पकड़ें, एक जुलूस बनाएं और कहें जी मैंने आज अफगानिस्तान जाना है, और वहां जाके लोगों को इश्तिहाल दिलाएं। और जो उस इलाके में हुकूमत या फौज के सपोर्ट में बोलता है, वो मारा जाता है। क्यों मारा जाता है। वही बंदा जो फौज की सपोर्ट में बोलता है, वो क्यों मारा जाता है वहां पे। टीटीपी का अमीर मुफ्ती नूर वली, वो पीटीएम और टीटीएम को कहता है जी एक चीज है। टीटीपी आपके हक में क्यों बयान देती है। टीटीपी के खिलाफ तो हमने ऑपरेशन किए, उसके खिलाफ जंग करते हुए हमारे इतने शहरी, इतने फौजी शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, तो उनका और आपका नैरेटिव एक क्यों बनता है, आपके हक में बयान देते हैं। मैंने फाइनेंसेस की बात की, चलें जितना भी फिगर है, आपने आवाज उठाई कि वहां के लोगों को तकलीफें हैं, वहां के लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आपने इतना पैसा इकट्ठा कर ही लिया है और वो जायज तरीके से भी आपने, चलें जी पूरी दुनिया के
लोगों से आपने चंदा इकट्ठा कर लिया है, तो सबसे बेहतर इस्तेमाल तो उसका ये है कि आप जो जहां पे जरूरत है वहां पैसा लगा के डेवलपमेंट वर्क करें। आप पैसा इकट्ठा करते हैं और जलसा करते हैं कोयटा में, जलसा करते हैं लाहौर में, बाहर मुल्क से आप 10-10, 15-15 बंदों को इकट्ठा करा के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाते हैं। तो आप वो पैसा जो आपके पास अभी भी है, तो आप क्यों नहीं खर्च करते? कोई अच्छे काम पे खर्च हो जाएगा। और कितने दिन आप अवाम के साथ रहते हैं वहां पे? फिर आप मुल्क से बाहर जाते हैं, अच्छी बात है, आपका हक है जाना। आप जाके हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करता है? कभी किसी ऐसे बंदे से मिले हैं जिसने आपको ये बताने जो जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हक में बोलता हो? हर वो बंदा जो हमारे खिलाफ बोलता है और वो बाहर ही रहता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं। लोरा लाई में अरमान लोनी की उनकी वफात हो गई। 800 बच्चे इम्तहान देने के लिए बैठे थे पुलिस में एंट्री के, उधर दहशतगर्दों ने हमला किया, 10 पुलिस और एफसी के जो जवान थे उसमें शहीद हुए। उनका नमाज जनाजा हुआ। उनका नमाज जनाजा पढ़ने तो नहीं आप गए कि उन्होंने 800 बच्चों की जान बचाई है। उन 10 का जनाजा आपने नहीं पढ़ा, ना ही अफगानिस्तान में उनके गायबाना नमाज जनाजा हुए। अरमान लोनी जब उसकी वफात हुई तो आपने स्ट्रेट इल्जाम लगा दिया कि जी इसको तो पुलिस और फौज ने पता नहीं यहां पे बट मारा, यहां पे जख्म था, वहां पे जख्म था। फिर उसका जनाजा पढ़ने के लिए आप जुलूस की शक्ल में इतनी तकलीफ करके वहां गए, तो उन फौजियों का भी जनाजा पढ़ देना था। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आई जो क्लियरली कहती है कि क्रोनिक पेशेंट था हार्ट का और हार्ट फेलियर से उसकी मौत वाक़ हुई है। फिर कोई बात नहीं। अरमान लोनी की जब डेथ होती है तो अफगान प्रेसिडेंट उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, उसको आप एक्नॉलेज करते हैं, उसको आप कहते हैं जी कि बहुत मेहरबानी, आपने हमारे बंदे की जो किलिंग की है फौज ने उसके ऊपर आपका बड़ा शुक्रिया। हमारे वजीर आजम उनको कोई तजवीज देते हैं बीइंग पार्ट ऑफ द रिकंसिलिएशन प्रोसेस, तो आप उनके खिलाफ बयान देते हैं। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे या अफगानिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे? दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है, मैंने आपको बताया कि इनके जो डिमांड्स थी उसके ऊपर काम हो रहा है और रियासत की जिम्मेदारी रियासत मां होती है। आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? नोबडी कैन फाइट द स्टेट। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है। इशू ये है कि जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब ऑपरेशन नहीं हो रहा था, वट एवर रीजंस, आपको एक कंसेंसस चाहिए था, तैयारी चाहिए थी, तब ये सब कह रहे थे जी ऑपरेशन करें, ऑपरेशन करें। अब जब ऑपरेशन हो गया तो कह रहे हैं जी ऑपरेशन क्यों किया है? या आप तब गलत थे या आप अब गलत हैं। आप हथियार साथ लें, वाना में फोर्स्ड एंट्री करें और वहां जाकर लोगों को धमकियां दें कि जी जो फौज के हक में बात करेगा उसका घर गिरा देंगे। आपने सुनी ये बातें? आप सबसे मेरी बात ये है कि पीटीएम जिन लोगों के प्रॉब्लम्स को बुनियाद बना के काम कर रही है, उन प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया क्या प्रोग्रेस हुई है। हम जो वहां की अवाम है उसके लिए हर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, द टाइम इज अप, द टाइम इज अप। लेकिन आर्मी चीफ की जो हिदायत है उस पर पूरा अमल होगा, लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हर काम कानून के तरीके से होगा और आपने जितनी लिबर्टी लेनी थी वो आपने ले ली। आखिरी बात जो मैं इनसे मुतल्लिक कहना चाहता हूँ, मेरी पश्तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि
جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھ آتی ہے، تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پما گرانو قدر منو پختانو زما خوائندہ میندو مشرانو او کشرانو ٹولو اول دا زڑا دا مینی نا تاسو ٹولو تسلام کول گواڑم بطور پاک فوج دا نمائندہ پا حیثیت تاسو ٹولو تا صرف یو پیغام در کول گواڑم ہاگا دچے پاک فوج ستاسو دے سنگا چے دا ملک پاکستان زمون دا ٹولو یو شان دے کا پاکستان خوشحالہ او آباد بھی نو مونگ ٹول باشمول پختانہ باہم آباد بھی آؤ کا خدای ماکا پاکستان تا سوک نقصان رساوی نو خاگا دا ٹول پاکستان باشمول پختانو نقصان دے تاسو تا پتہ دے جیسا خلق تاسو دا بل پاوے نا دا پاکستان آو دا دے ادارو خلاف کول گواڑی زیادہ ویل گواڑم چے مملکت پاکستان تاستاسو دا قربانو بالکل احساس تا آو پدے سلسلہ کے شپا اوراس مسلسل کوشش کبھی جیستاسو تکلیفونا ختم کی آو زا تاسو لا تسلی در کول گواڑم چے پاک فوز بخاگا وخطا پورے پہ آرام نہ کی دی سو پورے چیستاسو مسئلے نہ دی ختم شوی خومنگ ستاسو نہ ہم ہیلا لرو چے تاسو با ددوئی خبارو کے ناراضی